अशोक वानखेड़े जी, आपसे दो दो सवाल मेरे हैं जो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे हैं। एक ये है कि जिस प्रकार से बीएसपी की बात कर रहे हैं रविकांत जी, बीएसपी बीजेपी के लिए हमेशा, ये बीएसपी नाम का जो एक्रोनिम है, ये हमेशा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता रहा है, कभी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और यदि 2003 मध्य प्रदेश को याद करें तो बिजली सड़क पानी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक बीएसपी टर्म इजाद किया गया था प्रमोद महाजन के द्वारा। तो ये है कि क्या वाकई बीएसपी को खत्म करने जिसने मदद की उसे ही खत्म करने मुकेश सहनी की तरह लग गए हैं लोग, जैसे बिहार में जिसने मुकेश सहनी को के वोट बैंक पे दावा किया उनको ही खत्म कर दिए। और दूसरा ये है कि आज जिस प्रकार से फिल्मी सितारों के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति वहां मौजूद थे, तो क्या योगी आदित्यनाथ की छवि को अभी स्पष्ट निर्देश योगी जी को दिया गया है कि उनकी छवि को बुलडोजर बाबा से आगे निकाल करके नरेंद्र मोदी और अमर सिंह के मिक्स ब्लेंड के तौर पर सामने लाने की कोशिश हो रही है? नहीं, मुझे तो आप अमर सिंह कहाँ से ले आए मुझे समझ में नहीं आता। अमर सिंह का तो कुछ मुझे यहाँ रोज दिखाई नहीं देता। नहीं, अमर सिंह वाली कोई बात नहीं है। और वो जो बिजली सड़क पानी वाली बात है, जो बीएसपी, तो वो हर राज्य में वो बीएसपी की समस्या है। इस देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं है जो बीएसपी से छुटकारा पाया। प्रश्न है कि जब जो आपने दो तीन बातें की, आपने सबसे पहले एक प्रोटोकॉल की बात की, तो वहां गवर्नर बनाया, यहाँ कैबिनेट बनाया। देखिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं, ये हमारा इजाद किया हुआ प्रोटोकॉल। नरेंद्र मोदी के 2014 के कैबिनेट में ऐसे मंत्री थे जो राज्य मंत्री बनाए गए थे, और उसके पहले अटल जी के मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट थे, लेकिन वो राज्य मंत्री रहे। गोवा में आपको कई बार ऐसा होता था कि एक कैबिनेट में 6 एक्स चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र में अशोक चौहान कैबिनेट मंत्री है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हमारा इजाद किया हुआ है, मीडिया का इजाद किया हुआ है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटोकॉल है नहीं कि आप गवर्नर रहे तो आप सरकार में नहीं आ सकते, और सरकार में रहे तो राज्य मंत्री नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये सरकार दिल्ली से चलेगी। ये सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से यदि छाप देखोगे आप, तो ये दिल्ली से बनाई हुई सरकार है, क्योंकि ये सरकार लाई दिल्ली है। जो ये लड़ाई होती है, यदि बाबा के भरोसे छोड़ते तो 100 में निपट जाते। और इस बार जैसा होता है हमेशा कि जाटों को बोल दिया कि तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, फिर आप 5 साल का समय लेते हो। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 के, इसका एक एग्जाम 2024 में ही है, 2 साल बाद। तो आपको 2 साल 24 तक वो डिलीवरी करना है जो आप कमिट करके आए। इसीलिए आपको वेस्टर्न यूपी में जो जो कमिटमेंट किया चुनाव के पहले, जो इंडोर मीटिंग में कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट की झलक आपको पूर्ण रूप से यहां दिखाई देती। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे लोग जो बीजेपी के कोटे के हैं, वो कहीं ना कहीं इनका संगठन का बड़ा इतिहास रहा है, तो संगठन को तवज्जो दी गई है। तीसरी बात, जो कुछ सरप्राइजिंग नेम थे उनको ड्रॉप किया, हम कहते कि सरप्राइजिंग नेम थे, लेकिन इन सभी नामों के ऊपर बहुत सारे सवाल थे, उनकी कई कंप्लेंट्स थी। श्रीकांत जी की हो या और एक दो नाम है, ये जो अपने लालजी टंडन के जो बेटे हैं, उनके पास भी जो प्रभार था पिछली बार शहरी विकास का, वहां बहुत हुआ। एक मंत्री इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री था, उसके ऊपर बहुत, नोएडा में जमीनें आवंटन का बहुत और अलॉटमेंट का बहुत गजब का उनके ऊपर कंप्लेंट्स थी। तो उनको इस बार ऐसा कोई उन्होंने रिपीट नहीं किया जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो। दूसरी बात, ब्रिजेश पाठक की जो बात हम करते हैं, उनके साथ एक टैग और लगा हुआ है, वो बाबा को ज्यादा सूट करता है, क्योंकि बाबा की जो गोरखपुर की राजनीति है वो हरिशंकर तिवारी के बिल्कुल खिलाफ है। और ये जो उप मुख्यमंत्री है हमारे, ये कहीं ना कहीं उसी कुनबे से निकले हुए, दुश्मनी पालते हुए बाहर निकले। आप हरिशंकर तिवारी के यहां जाओ तो कोई कहते इनका नाम मत लेना भैया, गलती से बिफर जाते हो। तो उनको एक ये किया, और ये अभी आवंटन पे और आपको दिल्ली की छाप दिखेगी। अशोक वानखेड़े जी, अभी तो डिपार्टमेंट आवंटन नहीं हुए, मंत्रालय आवंटन जब होगा तब आपको दिल्ली की और छाप दिखेगी इस पे। मैं आपको याद दिला दूं, लोकसभा में बसपा संसदीय दल के नेता थे ब्रजेश पाठक, और न्यूक्लियर डील पर लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के स्टांस के खिलाफ
जितना जमकर वो दहाड़ रहे थे वो यूट्यूब पे फुटेज मौजूद है, आप देख सकते हैं। नहीं, आप वो छोड़ दीजिए ना, आप कौन किसके खिलाफ दहाड़ रहे थे? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते थे? ये कौन से बीजेपी के और संघ से आए हुए हैं? आए दिन मैं आपको जिसके भरोसे आप मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, वो उसका यूट्यूब खोल के देखिए, उमा भारती का यूट्यूब खोल के देखिए। तो ये यूट्यूब की बात, इतिहास छोड़ दीजिए, आजकल कोई पिछला कोई देखता नहीं है, वर्तमान में मेरे को कितना फायदा होता है, इसको भविष्य में मैं कैसा कैश कर सकता हूं, ये वर्तमान की राजनीति हुई है। तो ये 2024 में फोकस होगा। और मुझे याद है, मैं किसी प्रोग्राम में था तो किसी दर्शक ने एक सवाल पूछा था एग्जिट पोल के बाद, आप हमको ये बताइए उत्तर प्रदेश के लिए सरकार किसकी अच्छी रहेगी। मैंने बोला यदि मैं अभी कुछ कहूंगा तो आप कहोगे यू टर्न ले रही है, मतलब यू टर्न ले रहा हूं मैं। यदि उत्तर प्रदेश की भलाई यदि हो तो यहां बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के चलते बीजेपी की सरकार यदि यहां रही तो केंद्र सरकार दिल खोल के पैसा फेंकेगी, बहुत सारी योजनाएं लागू करेगी, बहुत सारी डिलीवरी होने की व्यवस्था करेगी, इसमें उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। और यदि कभी विपक्ष की सरकार यहां आ गई तो इतना जीएसटी में टाइट करेंगे ये कि ये 2024 तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और फिर बोलेंगे देखो ये नॉन परफॉर्मर थे इसलिए आप हमको वोट दो। इसमें बुरा जो है, जो भुगतेगा वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की यदि भलाई की बात करें तो ये आनी चाहिए। तो ये डबल इंजन की सरकार, जैसे सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पिछला इंजन सिर्फ नाम के लिए रह गया, जो फ्रंट वाला इंजन है वो पूरा खींच के ले गया। और इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल इसमें दिखाई देता है। और बाबा में बहुत सारा बदलाव देखेगा। कोई कह रहे थे कि नहीं बाबा का नेचर नहीं है, बाबा को यदि लंबी राजनीति करनी है आने वाले के समय में, यदि उनको राष्ट्रीय स्तर पे यदि स्थापित करना है तो उनको कम से कम उत्तर प्रदेश में मिनिमम अपोजिशन चाहिए, और मिनिमम अपोजिशन के लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब तुम विधायकों को बाहर नहीं बिठा सकते, अब आप मंत्रियों को स्टूल पे नहीं बिठा सकते, अब आपको प्यार लेना पड़ता है। आप देखिए एक सप्ताह में जो एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आज लखनऊ में एक एनकाउंटर हुआ है, उसमें 99% लोग ठाकुर मारे गए। ठाकुर डॉन है, वो ठाकुर क्रिमिनल है। तो एक मैसेज ये भी बार बार दिया जा रहा है कि जो आपको कहा जाता था कि सिर्फ मुसलमानों को मारते हैं, ठाकुरों को छोड़ देते हैं, अब ठाकुरों की भी ठुकाई होना शुरू हो गई है। तो इसका मायना कि जो ये ठाकुर की सरकार है, इसका लेबल धोलने का एक प्रोसेस चालू हो गया है। और यदि बाबा ये एक्सेप्ट कर गए, जिनको राजपूत होने पे बहुत बड़ा गर्व था, और जो तमाम देश के जितने भी हिंदू धर्म के भगवान थे वो राजपूत खानदान में पैदा करवा दिया था उनने, क्योंकि वो क्या बर्थ सर्टिफिकेट किसको भी दे सकते हैं आजकल, हम कोई भी किसी को देता है, कोई राम को, हनुमान को, सबको दे सकता है। वो बेचारे लड़ने के लिए तो आएंगे नहीं यहाँ पे, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आपने कैसा दे दिया, तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट भी रिलीज किया था। तो ये बाबा में बदलाव है। अच्छा। और यदि ये बाबा का बदलाव कंटिन्यू रहा तो बाबा के लिए एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा आने वाला समय में एक रोल भी है। और यदि बाबा कुछ दिनों के बाद असहाय होकर फिर अपने वाली पे आ गए तो फिर 2024 के पहले कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि ये 277 जो लोग हैं उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं कि जो कहेगा कि मैं विद्रोह करता हूं। जिनको ड्रॉप किया उनके तरफ से एक हुंकार भी नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं बोल दिया। हाँ, परिवारवाद में एक जरूर समझ में आ गया कि बाप बेटा ही परिवार होता है, बाप बेटी परिवार होता है, पति पत्नी परिवारवाद से बाहर जाते हैं, ऐसा मुझे अभी इस मंत्रिमंडल से दिखाई देता है कि किसी की पत्नी केंद्र में है तो वो राज्य में भी कैबिनेट मंत्री पति बन सकता है, वो परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वो भाजपा का अपना डेफिनेशन है। तो परिवारवाद भी इसमें सब समाप्त हो जाता है, सब चीजें समाप्त हो जाती है। इसलिए ये सरकार ऐसी ही बननी थी, ऐसे ही नाम आने थे। जिनके ऊपर जरा भी डाउट था उनको बाहर रखा, हो सकता है उनको कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। और काफी लोग हैं, सीनियर लोग हैं जो अभी बाहर है, जिनको आना था। एक ब्यूरोक्रेट थे ईडी वाले, जो साहब ईडी की नौकरी छोड़ के आए थे, लेकिन उनके बारे में सूचना ये मिली कि वो पहले दिन से लोकसभा में इंटरेस्टेड थे। अभी तो चुनाव लड़ा, लेकिन वो 2024 के लिए तैयारी करेंगे, इसलिए शायद वो मंत्रिमंडल से बाहर है। लेकिन बाकी दो ब्यूरोक्रेट तो एक अंदर हो ही गया, एक राज्य मंत्री है और एक कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट तो उनको बनना ही था क्योंकि वो प्रधानमंत्री जब उनको वहां से लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए होंगे। तो ये जो दिखाई देता, बाकी उन्होंने बता ही दिया कि सवर्ण कितने, ये क्या कहते हैं। एक चीज और है, एक चीज की उत्तर प्रदेश में पिछले 34 सालों से कोई गृह मंत्री नहीं बना है। अब अरविंद शर्मा भी कैबिनेट में है,
और जिस प्रकार से आपने इनकाउंटर्स का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि एक तरह से ट्रेलर दिखाया जा रहा है और कल संभवतः यदि मंत्रिमंडल का वो पोर्टफोलियो एलोकेशन हो जाता है, विभागों का बंटवारा हो जाता है, तो क्या गृह मंत्री देखने को मिल सकता है यूपी में? नहीं, मुझे ट्रेलर पे मैं विश्वास इसलिए नहीं रख रहा हूँ अभिषेक जी, क्योंकि ट्रेलर तब दिखाई देती है और तुरंत पिक्चर रिलीज होती है। आपकी पिक्चर रिलीज 2024 में होगी, तो 2024 तक आप ट्रेलर नहीं चला सकते। 2024 तक आपको उसके पहले पिक्चर रिलीज करनी होगी। दो साल ट्रेलर नहीं चलता। तो इनको ये बदलाव लाना होगा 2024 तक कम से कम, क्योंकि 24 का चुनाव, क्योंकि हम सब ये सोच रहे हैं कि बीजेपी 2024 बीजेपी के लिए, बीजेपी एक अलग टाइप की संगठन हो गया है। अभी चुनाव के नतीजे आने के बाद वो वही सील कर देते कि अब ये राज्य खत्म हो गया, अगले राज्य पे सोचो, अगला चुनाव देखो क्या होना है। उनको अब अखिलेश के पास 125 है, ये चिंता है। उनकी चिंता सरकार बनाने की नहीं, उनको तो मालूम था सरकार हमारे हिसाब से बनाएंगे दिल्ली वाले, वो बना भी दी उन्होंने और चलवा भी देंगे अपने हिसाब से। लेकिन उनकी चिंता है कि ये जो 125 है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लोकसभा तक इसको कैसा नेस्तनाबूद करो। इसलिए सबसे पहले जो बचा हुआ जाटा वोट है 11% मायावती का, वो भी अपने पास कर लेंगे वो। इसलिए जाटों को इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है मायावती के पास। और मायावती ने आप पूरा सरेंडर कर ही दिया है, क्योंकि मायावती अभी भी बोलती है तो कांग्रेस पे बोलती है, बीजेपी भी नहीं बोलती जी, क्योंकि अभी 15 से 20 फाइलें है ईडी में। किस अधिकारी का कब ड्रॉर खुल जाए पता नहीं।